Welcome to the next video of increasing and decreasing function. I told you in the previous video कि increasing and decreasing को मैंने दो तरीके के क्वेश्चन में डिवाइड किया है. सबसे पहले हम सीखेंगे टाइप ए, जो कि क्या है कि आपको कैसे प्रूव करना है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है. हम ऑलरेडी थ्योरम पढ़ चुके हैं. सबसे पहला स्टेप है कि मैं चाहती हूँ कि आप एफ डैश एक्स फाइंड करो. जैसे ही आपका एफ डैश एक्स आ जाता है तो हम उसे क्राइटेरियाज में देखेंगे कि वो क्या है. अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो आता है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो आता है तो वो इंक्रीजिंग है. इक्वल टू जीरो आता है तो वो कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. और अगर जो एफ डैश एक्स है वो लेस दैन जीरो आता है दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. और अगर एफ डैश एक्स लेस दैन इक्वल टू जीरो आता है दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन. तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया स्ट्रिक्टली वर्ड कहाँ यूज होगा, जहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं आएगा वहाँ यूज होगा. राइट चिल्ड्रन. अब हम चलते हैं आगे कि सपोज करिए आपको कैसे प्रूफ करना है कि क्वेश्चंस कैसे, ये जो थ्योरम जो मैंने आपको टाइप बताया ये आपको क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है. सपोज करिए हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं. चेक करो, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बोला है एफ डैश एक्स निकालने का. चेक करो वो क्या आएगा, वो 3 आ जाएगा. तो आप चेक करिए क्या 3 जो है, जो एफ डैश एक्स आया है, क्या वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू जीरो है या लेस दैन इक्वल टू जीरो है. इट इज़ ग्रेटर दैन जीरो, राइट. when x is belonging to r, मतलब x कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो कैन आई से इट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट. ये कभी जीरो नहीं आ सकता, तो इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 करोगे तो एफ डैश एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, ई टू द पावर 2x इंटू 2. अगेन जो अगर मैं x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर डालूं तो अगेन जो एफ डैश एक्स है वो हमेशा ग्रेटर दैन जीरो आएगा. क्या वो कभी इक्वल टू जीरो आ जाता है, इक्वल टू जीरो आ सकता है. चेक करिए, अगर मैं x को जीरो डाल दूँ, ई टू द पावर जीरो is 1, so it will always be greater than 0. So again it is a increasing function. You can also use the word strictly increasing, right. Let's talk about the third question. थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. अगेन पहले एफ डैश एक्स निकालिए. साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है. अब हम इंटरवल चेक कर लेते हैं ए, यानी कि 0 to π/2 ओपन इंटरवल. यानी कि किसकी बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, राइट. 0 से ग्रेटर, π/2 से छोटा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में इफ़ यू रिमेंबर ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, सो एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर दैन जीरो आएगा. दैट मीन्स इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन. सिमिलरली अगर आप बी पार्ट की बात करो दैट इज π/2 टू पाई. π/2 टू पाई मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट. तो आपको शॉर्टकट याद है, आई डोंट नो कितने को याद है, मैं रिपीट करा देती हूँ. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव. यानी कि इस केस में जो एफ डैश एक्स है वो लेस दैन जीरो आएगा. एंड क्योंकि वो लेस दैन जीरो आ रहा है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया. अगर मैंने इंटरवल्स जो हैं वो क्लोज लूँगी तो ऑब्वियसली जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, राइट. यू कैन यूज दैट. सो दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर द सेकेंड पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट के लिए चलते हैं. थर्ड पार्ट क्या कहता है, 0 to π. 0 to π मीन्स चेक करते हैं कि 0 to π के बीच में क्या है, कांस्टेंट है या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है. तो 0 to π के बीच में चेक करिए, आपका केस ए बी लाए होता है, यानी कि 0 to π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट चिल्ड्रन. एंड π/2 टू पाई सेकेंड क्वाड्रेंट. सो चेक करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आंसर पॉजिटिव आ रहा था. और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हम ऑलरेडी बी पार्ट में निकाल चुके हैं कि आंसर जो है दैट वाज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. तो अगर एक इंटरवल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर आ गए हैं देन द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. सो मतलब इस केस में जो फंक्शन है दैट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट. इंटरवल जो फाइंड करने हैं वो हम अगले उसमें करेंगे. आगे हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें अगेन हमें शो करना है कि क्या वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं फॉर x ग्रेटर दैन -1. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 चिल्ड्रन. y की वैल्यू क्या है, इट इज log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x. लेट्स यूज, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं. ओके, ऑलराइट, लेट्स यूज दिस डेरिवेटिव.
तो पहला स्टेप सेम रहा कि हमें डेरिवेटिव लेना है। अगेन आपको बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आप log x का डेरिवेटिव लोगे तो वो 1/x हो जाएगा। सो चेक आउट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो चेक करते हैं क्या आएगा। dy by dx is equal to 1/1 plus x into chain rule डेरिवेटिव ऑफ 1 plus x। तो 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 माइनस यहाँ पे डिविजन रूल लगेगा 2 plus x का होल स्क्वायर। प्लीज रिमेंबर दिस ब्रैकेट क्योंकि बाहर माइनस साइन है। डिविजन रूल में डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, सो सिर्फ 2 माइनस 2x एज इट इज न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। 2 का डेरिवेटिव 0 एंड x का डेरिवेटिव 1। सो चेक करिए क्या आएगा। 1/x plus 1 माइनस थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं 4। तो क्या आया, यहाँ आया हमारे पास 4 plus 2x माइनस 2x अपॉन 2 plus x का होल स्क्वायर बेटा। सो चेक करो प्लस 2x माइनस 2x कट गया। अगर बचा क्या 1/x plus 1 माइनस 4/2 plus x का होल स्क्वायर। Let's take LCM. If I take LCM, it will be x plus 2 का होल स्क्वायर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 4 into x plus 1 एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा x plus 1 into 2 plus x का होल स्क्वायर। सो थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4x माइनस 4। अगेन ब्रैकेट में बिल्कुल गलती, जैसे ही माइनस साइन आएगा तो प्लीज़ बेटा ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा क्योंकि सारे साइन चेंज हो गए। ये बहुत कॉमन बेसिक मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। अब चेक करिए, दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल, प्लस 4 एंड माइनस 4 ऑल्सो गेट्स कैंसिल्ड। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन जो x है वो क्या है, ग्रेटर दैन -1 है। अगर x ग्रेटर दैन -1 है तो न्यूमरेटर तो पॉजिटिव आना ही आना है, राइट। डिनोमिनेटर भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो दैट मीन्स f dash x इज पॉजिटिव। एंड क्योंकि f dash x पॉजिटिव है, सो fx विल बी व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन, इट विल बी अ इंक्रीजिंग फंक्शन for x greater than -1 throughout its domain. That is how we will do question number 7. Right children? आगे करते हैं। थोड़ा सा इसको reduce कर देती हूँ ताकि आपको question number 9 दिख जाए। Let's see what is question number 9. Question number 9 says y is equal to, again, 4 sin theta upon 2 plus cos theta माइनस थीटा को हमें प्रूव करना है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है इन द क्लोज इंटरवल 0 to π/2 वेयर 0 and π/2 आर इंक्लूडिंग। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, अब x नहीं होगा थीटा होगा, राइट। तो क्या आएगा, dy by d थीटा, अगेन डिविजन रूल, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज, derivative of the numerator, sorry, minus numerator as it is, derivative of the denominator। 2 का डेरिवेटिव 0, सारे c के डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं तो याद रखना है, माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1। ये चीज़ भी 99% बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो थीटा को भूल ही जाते हैं। सो डोंट डू दैट मिस्टेक, जस्ट take LCM also and ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। LCM, सो क्या आया, दिस इज 4 2 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैंने पूरे का एलसीएम लिया है तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगेन माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना। अब चेक करिए क्या आएगा, 8 कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह गया बेटा, अंदर रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप यू रिमेंबर क्लास 10th की आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1। माइनस इसे ओपन कर देते हैं,
दिस इज 4 माइनस cos square theta minus 4 cos theta. Again, denominator, please do not open the denominator. I'll tell you why. अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि मैंने डिनोमिनेटर क्यों नहीं खोला, बाद में समझ में आएगा. अब चेक करिए क्या आया. 8 cos theta minus 4 cos theta is 4 cos theta, right? यहाँ आया +4 minus 4 +4 minus 4 cancel minus cos square theta divided by 2 plus cos theta का whole square. अगेन चेक करिए, कैन आई टेक cos थीटा कॉमन, तो क्या रह जाएगा 4 माइनस cos थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर. आप चेक करिए. अब उसने बोला जो थीटा है वो कहाँ लाई करता है बेटा, क्लोज इंटरवल 0 to π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट. और आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, राइट, दैट इज 1, एंड इसमें मिनिमम वैल्यू 0 होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट. तो ऑब्वियसली जो कैन आई से देयरफॉर 4 माइनस cos थीटा विल बी ग्रेटर दैन 1 ऑलवेज, राइट. ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा, यानी कि कैन आई से greater than 1 means can I also say it will always be positive, rather than saying greater than 1 can I say this will be always positive, right. So ये positive है, cos theta है ही positive क्योंकि first quadrant में है, denominator है ही positive. So can I say it is positive, f dash x is positive यानी कि greater than 0 for all values of theta lying between 0 to π/2, hence fx is a increasing function. So that is question number 9 for you, right. Similarly, 10 question check करो. Prove that the logarithmic function is increasing on 0 to infinity open bracket. Let's move on to the next page. Check out करते हैं कि क्या बोलता है वो. Log function. तो log function means, let me just delete this. Log means fx is equal to log x. So of course f dash x क्या आएगा 1/x आ जाएगा. अब x जो है वो बिलोंग करता है 0 to infinity ओपन ब्रैकेट, मतलब 0 से बड़ा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा. तो कैन आई से f dash x will always be greater than 0 when x is belonging to this, so hence it is a increasing function. That is question number 10 for you. Similarly आगे चेक करते हैं कि कोई क्वेश्चन क्या है इंटरवल मतलब इस टाइप में है. Prove that the function is neither strictly increasing or decreasing. चेक करते हैं कैसे. f dash x क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं. f dash x क्या आएगा बेटा 2x minus 1. So twice of 2x minus 1. So let's check. x उसने बोला क्या है is lying between -1 to 1. -1 to 1 means can I check -1 से लेकर 0 एक इंटरवल चेंज और 0 to 1. अब चेक करो, -1 नॉट इंक्लूडेड है, 1 भी नॉट इंक्लूडेड है, -1 से बड़ा और 0 से छोटा, राइट. सो क्या मैं बोल सकती हूँ कि x इज इक्वल टू -12 के लिए चेक करते हैं कि क्या आएगा f dash x. चेक करो, ट्वाइस ऑफ -12 -1. सो ये और ये कैंसिल, यानी कि -2 आ गया. यानी कि अगर मैं इंटरवल -1 to 0 ले लूँ तो मेरा जो f dash x है, f dash x is coming out to be what children, नेगेटिव. अब आप चेक करो आगे, अगर मैं 0 to 1 ले लूँ इंटरवल, 0 to 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू हाफ, तो fx क्या आएगा, f dash x क्या आएगा ट्वाइस ऑफ 1/2 -1. सो चलो ये तो खैर 1 - 1 यानी कि ये तो 0 आ गया. और थोड़ी वैल्यू बढ़ा लेते हैं, x की वैल्यू कैन आई टेक 3/2, सॉरी 3/2 लूँगी तो वो तो 1 से बड़ी हो जाएगी, राइट. तो कोई और वैल्यू लेके देखते हैं, हाफ से बड़ी लेकिन 1 से छोटी, राइट.
सो यहाँ 0 to हाफ के बीच में भी ले सकते हैं, तो 1/4 लेके देखें क्या आएगा, चेक करो, x की वैल्यू 1/4 लेते हैं तो ट्वाइस ऑफ 1/4 -1, तो ये वैल्यू भी हमारी पास जो आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो इस केस में भी डिक्रीजिंग आ रहा है। हाफ से 1 के बीच में कोई वैल्यू लेके देखते हैं, राइट, 0.6 ले लेते हैं। चलो, अगर मैं x इज इक्वल टू 0.6 लूँगी तो चेक करते हैं f' कितना आएगा, वो आएगा ट्वाइस ऑफ 0.6 -1, यानी कि 1.2 -1 विच इज़ 0.2, यानी कि पॉजिटिव आ गया। तो चेक करिए, एक ही इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है, नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है। तो अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ रही हैं तो हम बोलेंगे दैट द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, राइट चिल्ड्रन? सो दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। और स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है, जीरो तो कभी आ ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली जीरो तो कभी आएगा नहीं क्योंकि ये नॉट इंक्लूडेड है। और वैसे भी ये जीरो तभी आ सकता है जब x की वैल्यू आप हाफ लोगे, तो आप हाफ जो है वो नॉट इंक्लूड कर दो तो वो जीरो कभी नहीं आएगा, तो दैट मीन्स इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन टाइप 1। ठीक है, प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगेन क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी तरीके का है, चेक करो। अगर 18 चेक करना है तो यहाँ इनफैक्ट ये सारे प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log sin x, तो f' क्या आएगा log sin x का 1/sin x इंटू चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ sin x, दैट इज cos x, यानी कि cos by sin विच इज व्हाट, cot थीटा, cot x मतलब। तो चेक करो, 0 to π/2 के बीच में cot क्या होता है, cot इज ऑलवेज पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड π/2 to π के बीच में इट इज नेगेटिव, सो इंक्रीजिंग इधर हो गया, डिक्रीजिंग इधर हो गया। सिमिलरली इसका भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में भी f' क्या आ जाएगा, f' अगर आप निकालोगे बेटा तो वो आएगा 1/cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x विच इज व्हाट, minus of sin x, right? So this is minus क्या आया आपका tan x, right? तो माइनस tan x, 0 to π/2 में डिक्रीजिंग, चेक कर लो, tan x पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, सो दैट इज वाई इट इज डिक्रीजिंग फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेराज आप ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 3π/2 to 2π, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आराम से चेक कर सकते हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, right? So this will be negative, negative into negative will become positive, so that is why it is increasing. Similarly question number 18 में करोगे तो 18 में भी f' चेक कर लीजिए क्या आएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x² माइनस 6x प्लस 3, इसको आपको सॉल्व करना तो आता ही है, थ्राइस ऑफ x² माइनस 2x प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हो, थ्राइस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो चेक करो, होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव अगर x बिलोंग करता है कोई भी रियल नंबर को, तो ऑब्वियसली दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन 0, एंड क्योंकि ये ग्रेटर दैन 0 है तो 18th क्वेश्चन में भी इंक्रीजिंग द फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग। सो दैट इज ऑल अबाउट टाइप ए, कि कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। इस एक्सरसाइज में एक और टाइप रहता है, हाउ टू फाइंड इंटरवल्स, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। Alright, if you have any doubt in this type, kindly mention in the comment below, I'll definitely get back to you. Okay, children.